हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि पर्सनालिटी 6.2 चल रहा है और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 जैसे आप लोग अपने बुक में ही देखते रहें भाई, जैसे ये बुक से ही पढ़ दिया जा रहा है, ठीक है। अपने अपने बुक में आप सभी लोग प्रश्न देख लें, पढ़ लें वहाँ से। जैसे प्रश्न नंबर 3 पहले यहाँ पर प्रश्न देखकर समझ लें आप लोग, उसके बाद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, ये 4 क्वेश्चन अभी एक टाइप से चलेगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 ये एक टाइप से रहेगा। हालांकि बीपीटी और बीपीटी का विलोम यही 2 प्रयोग करना है, लेकिन जो प्रश्न है देखें 7 और 8 एक टाइप से और 9, 10 एक टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है सीरियल वाइज पहले आज ये 4 क्वेश्चन, प्रश्न 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन आज जो है एकदम एक टाइप से ही चलेगा बिल्कुल। तो आज हम लोग इसको फाइनल कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 और 8 जो है ये एक टाइप से रहेगा, और उसके बाद 9, 10 एक टाइप से रहेगा। तो देख लो, पहले ये हम लोग 3 से लेकर 6 तक ये पहले फाइनल कर लें और ओके हो भाई, देख लो एकदम एक एक क्वेश्चन ओके हो, हार्ड नहीं है। अभी देखना आप लोग बीपीटी और बीपीटी का विलोम, ये 2 प्रमेय, यही 2 प्रमेय प्रयोग करने हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 3 तो पढ़ लिया जाए फिर। प्रश्न नंबर 3 में देखो जी चित्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में आप लोग बुक में देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD, ठीक है जी। अब देखो जी, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो पहले तो भाई हम हेडिंग बनाएंगे कि क्या हमें ज्ञात है। तो ये यहाँ पर जो है ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई। तो देखो क्वेश्चन से ही LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर CD, LN समांतर CD है। देख लो भाई, ये हमें ज्ञात है। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या है भाई, तो AM/AB बराबर AN/AD, AN/AD। देखो जी, ये इतना है दिया गया है। देखो ये प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का। चित्र बना हुआ है। चित्र में बता रहा है कि LN समांतर CB और LN समांतर CD, ठीक है, ये ज्ञात है। सिद्ध करना है तो AM/AB बराबर AN/AD। तो अभी हम लोग लाएंगे, जो सिद्ध करना है देखना हुआ आएगा उपपत्ति में। अब देखो भाई, जो दिया गया है पहले वो देखो कहाँ है, क्या हम मतलब क्या दिया गया है। तो LM समांतर CB, यानी कि पता ये चल रहा है कि त्रिभुज OBC में LM समांतर CB है, दिया है। तो भाई तब उस त्रिभुज में हम बीपीटी अनुपात निकालेंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि समांतर दिया है तो बीपीटी निकाला जाएगा अभी यहाँ पर। उसके बाद ये देखो LN समांतर CD ये भी दिया गया है। तो मतलब कि ये नीचे वाले त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में LN समांतर CD है। देखो LN समांतर CD ये, तो नीचे वाले त्रिभुज में भी हम लोग लेकर बीपीटी अनुपात निकालेंगे, ओके। तो पहले तो त्रिभुज देखो, त्रिभुज OBC में। अब देखो चूंकि त्रिभुज ABC में LM समांतर CB है, ये कहाँ से आया भाई, तो ये दिया है, ठीक है, दिया है। इसलिए बीपीटी अनुपात निकालो। अब जैसे बीपीटी अनुपात हम लोग निकाले थे,
तो बीपीटी अनुपात देखो भाई इधर से निकलेगा AM/MD बराबर AL/LC, ऐसे निकलेगा AM/MD बराबर AL/LC, ठीक है। और ये बना दो समीकरण नंबर 1, और कहाँ से आया तो बीपीटी द्वारा, देखो जी, ठीक है। अब आ जाओ, देखो जी, LN समांतर CD दिया है, तो अब त्रिभुज ADC में आ जाओ, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ADC में आओ भाई। क्या दिया है तो ADC में जो है LN समांतर CD है, दिया है, ठीक है, दिया है तो भाई फिर निकालो इसमें बीपीटी अनुपात। अब त्रिभुज ADC में बीपीटी निकालना है, तो AN/ND बराबर AL/LC, AN/ND बराबर AL/LC, और ये बना दो, ये कहाँ से आया तो बीपीटी द्वारा आया, ठीक है। देखो जी, समीकरण 1 और 2 बना, ये दिया था तो इसका प्रयोग किए तो समीकरण 1 बना बीपीटी द्वारा, ये दिया था तो इसका भी प्रयोग करके बीपीटी द्वारा समीकरण 2 बनाए हम लोग। तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो राइट बराबर है तो हम लेफ्ट बराबर कर सकते हैं, अर्थात जो है यहाँ पर लिख दिया जाए कि समीकरण 1 तथा 2 से, देखो भाई, जब लेफ्ट राइट बराबर है तो हम लेफ्ट बराबर कर सकते हैं। ये आया जी, देखो समीकरण 1 और 2 से ये प्राप्त हुआ। अब देखो जो सिद्ध करना है वो आया या नहीं आया, तो AM/, देखो जी AB, अच्छा जी, AN/AD, हाँ जी, तो ऊपर वाला आ गया है, नीचे नहीं आया है, यानी कि इसको AB बनाना है, इसको AD बनाना है, ठीक है। देख लो जो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखो जी क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे आया नहीं, जो सिद्ध करना है वो तो नहीं आया भाई, तो ये पूरा वाला हिसाब हो रहा है। देखो AM/AB पूरा, अलग अलग नहीं, पूरा बीपीटी अनुपात जो होता है वो अलग अलग AM/MB ऐसे होता है, लेकिन ये जो सिद्ध करने के लिए दिया है वो AM/AB पूरा, ठीक है, पूरा। तो इस टाइप से लाने के लिए हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि इस टाइप से जब लाना हो तो फिर हम पहले उल्टा करेंगे, फिर दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, उसके बाद फिर उल्टा करेंगे। तो अभी आ जाएगा, देखना, ये अभी आएगा। पहले यहाँ पर हम लोग उल्टा करें भाई, MB/AM ND/AN, देखो जी उल्टा हो गया। अब दोनों पक्षों में जो है जोड़ा जाए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। ये दोनों पक्षों में जो है एक एक जोड़ेंगे हम लोग, ये एक एक जोड़ दिया गया, और फिर अब एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम भी देखो, ये एलसीएम बना, यहाँ से AN एलसीएम हो जाएगा, देखो जी एलसीएम भी हो गया, ठीक। उसके बाद अब देखो जी, अब MB+AM, MB+AM की जगह पर पूरा AB लिख सकते हैं, देख लो जी, AB, ठीक। ऐसे ही ND+AN की जगह पर पूरा AD लिखा जा सकता है, ठीक है, देखो। और फिर अब उल्टा कर दो, आ गया जो सिद्ध करना है, उल्टा कर दो, AM/AB बराबर AN/AD, और ये लो जी पूरा सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, ठीक है। तो देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग का प्रश्न नंबर 3 ओके हुआ।
बीपीटी अनुपात द्वारा इसे सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मतलब प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, देखना भी आप लोग। तो इसको रफ कर दिया जा रहा है। और अब प्रश्न नंबर 4। ठीक, चलो जी प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि आप लोग भी अपने अपने बुक में देखते रहें भाई, बुक में तो प्रश्न देखना ही पड़ेगा, जैसे लिखा नहीं जा रहा है ऐसे ही बुक में देख लें। आकृति 6.19 में डी समांतर एसी, देख लो ये प्रश्न नंबर 4 का चित्र है, आप लोग अपने बुक में देखकर मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या बता रहा है कि डी समांतर एसी, डीई देखो डीई ये रहा, ये डीई एसी के समांतर है। ठीक है, और डीएफ समांतर एई, डीएफ एई के समांतर है। देख लो क्या क्या समांतर है, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बाई ई सी। अच्छा जी, तो पहले तो ज्ञात है, पहले तो भाई ज्ञात है में लिख लें हम लोग, क्या क्या ज्ञात है। देखो ज्ञात है में क्या क्या है जी, बुक से ही पढ़कर, डी समांतर ए सी, डी समांतर ए सी तथा डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई है। ठीक है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या है भाई, तो बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। देखो जी ये इतना ज्ञात सिद्ध करना है। और फिर अब उपपत्ति में, तो उपपत्ति में भाई देखो समांतर दिया है, समांतर दिया है तो बीपीटी निकलेगा फिर। ठीक है, अब देखो डी समांतर एसी, तो डी समांतर एसी पता ये चल रहा है कि त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है ना, देखो जी ये ऐसे, तो त्रिभुज एबीसी में पूरा ये मिल रहा है डी समांतर एसी। तो यहाँ से अभी हम लोग बीपीटी अनुपात निकालेंगे। उसके बाद डीएफ समांतर एई यानी कि त्रिभुज एबीई में बीपीटी अनुपात निकाला जाएगा। देख लो ऐसे मिलाना तो पड़ेगा ही। हम पहले मिलाएंगे कि भाई किस त्रिभुज में जो है वो हो रहा है। चलो भाई, तो त्रिभुज एबीसी में जो है डीई समांतर एसी है, दिया है, इसलिए जी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे अब यहाँ से। देखो जी डीई समांतर एसी, तो डीई समांतर एसी यानी कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भुजाओं का अनुपात। और डीई समांतर एसी बताया है, ये ध्यान रखना। तो अनुपात देखो निकलेगा बी डी बाई डी ए बराबर बीई बाई ई सी। देखो ऐसे ये बीपीटी अनुपात निकलेगा जो समांतर बताया है जहाँ से। तो ये निकालेंगे हम लोग बी डी बाई डी ए बराबर बीई बाई ई सी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बीपीटी द्वारा। ठीक है जी, ऐसे ही अभी इसका भी प्रयोग करो। डीएफ समांतर एई, तो त्रिभुज एईबी में, पुनः त्रिभुज एबीई में क्या समांतर है, तो डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई है, दिया है। इसलिए इसमें भी निकालो जी बीपीटी। तो इसमें निकलेगा बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए बराबर बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, और ये कर दो 2, ये भी बीपीटी द्वारा। ठीक है, चलो भाई, तो ये दिया तो समीकरण इसको लेके चले हम लोग, समीकरण 1 बना बीपीटी द्वारा। ये भी दिया था तो इसको लेकर चले तो बीपीटी द्वारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं तो लेफ्ट बराबर है, लेफ्ट बराबर है तो भाई राइट बराबर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिख दो कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो भाई देखो जी, लेफ्ट बराबर है तो हम राइट भी बराबर कर सकते हैं। तो BE बाई EC बराबर BF बाई FE। ठीक है। अब देखो जी, अब जो सिद्ध करना है वो आया क्या, तो BF बाई FE बराबर BE बाई EC एकदम आ गया, बिल्कुल एकदम आया पड़ा है। ठीक है। एक लाइन और इसी को जो है थोड़ा इधर उधर करना, देखो इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। तो BF बाई FE ये इधर कर दिया गया और BE बाई EC ये इधर कर दिया गया। लो जी, इसमें उल्टा और एक एक जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। जो हम लोग तुरंत समीकरण 1 और 2 से देखे तो तुरंत जो सिद्ध करना है वही आ गया है एकदम बिल्कुल। ठीक है ना। तो देख लो, ये तो काम छोटे में ही हो गया इसका, और 2 बार BPT लगा, 2 बार पर में 1 का प्रयोग हम लोग 2 बार किए यहाँ। ठीक है। तो आप लोग का देखो ये प्रश्न नंबर 4 भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही ओके हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 भी अभी ऐसे ही चलेगा, एकदम सेम टू सेम। ठीक है। तो 5, अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 देख लिया जाए। ये रब कर दिया जा रहा है। चलो जी, प्रश्न नंबर 5 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5 में ये चित्र बना हुआ है, आप लोग भी अपने बुक में देख लें, मिला लें। ठीक है। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। अच्छा जी, पहले तो ज्ञात है में हम लोग लिख लें जी कि क्या क्या ज्ञात है। तो ज्ञात है में देखो क्या बताया है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, DF समांतर OR है। ये तो भाई देखो जी ज्ञात हो गया, ज्ञात है, दिया है मतलब। उसके बाद सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है EF समांतर QR, EF समांतर QR। ठीक है। और इसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे ये उपपत्ति में। अब देखो जी, इसमें ये दिया है, तो अभी हम लोग कौन कौन से त्रिभुज में ये सब मिल रहा है अभी पता करके और वहाँ से BPT अनुपात निकालेंगे। ठीक है ना। जो सिद्ध करना है वो देखो क्या है, तो EF समांतर QR, EF समांतर QR मतलब देखो जी, यहाँ पर जो है इसका जब प्रयोग करेंगे तो BPT पर में 1 का प्रयोग करेंगे, इस पर में 1 का यहाँ भी प्रयोग होगा। ठीक। लेकिन जो ये सिद्ध करना है ये पर में 2 के द्वारा सिद्ध होगा। ठीक है। पर में 2 मतलब कि BPT के विलोम से। तो देखो क्या हम लोग ला देंगे, तो ये अब BPT के विलोम द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा। हम लोग क्या ला देंगे तब, तो हम लोग लाएंगे यहाँ पर PE बाई EQ बराबर PF बाई FR, ये लाएंगे हम लोग। देख लो, अगर ये ला दिए तो फिर देख लो EQ, अरे ये EF समांतर QR हो जाएगा। अगर ये ला दें हम लोग, मिला लो, PE बाई EQ बराबर PF बाई FR, तो बस ये देखो EF समांतर QR हो जाएगा BPT के विलोम से। लेकिन ये हम लोग पहले लाएं और ये आएगा अभी यहाँ से। देखो जी, अभी समीकरण 1 बनेगा, इससे समीकरण 2 बनेगा। तो बस मिलाओ, पहले मिलाओ जी, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। अच्छा जी, ये इधर वाले ट्रायंगल में मिल रहा है भाई, देख लो इधर वाले ट्रायंगल में जो POQ में, बस लिख लो, क्योंकि त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ है। ये कहाँ से आया, तो भाई दिया है। ठीक है ना, दिया है, इसलिए निकालो जी। अब उसमें BPT निकलेगा, तो PD बाई DO बराबर PE बाई EQ, समीकरण नंबर 1 बना BPT द्वारा।
ठीक है, देख लो सेम टू सेम वैसे ही एक जैसा ही हो रहा है काम। अब ये देखो डी एफ समांतर ओ आर, ये उधर वाले में है त्रिभुज पी ओ आर में, तो फिर लो पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में क्या दिया है भाई, तो डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर है, दिया है, ठीक है, दिया है। तो बस इसमें भी निकालो बीपीटी अनुपात, तो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ बराबर पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, समीकरण नंबर 2 बीपीटी द्वारा, ठीक। अब देखो जी समीकरण 1 और 2 से फिर हम लोग देखें तो लेफ्ट बराबर हो रहा है, लेफ्ट बराबर है तो हम राइट बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलो भाई देखो पीई, पीई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हुआ। अब मिलाओ ये आया क्या, तो बिल्कुल देख लो एकदम सेम टू सेम आया पड़ गया, मतलब आया पड़ा एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है इसी को देखकर, इसी को देखकर जो ये आया है ये अतः लिख दो बस, अतः है। तो ये जो आया है वो त्रिभुज पी क्यू आर में, अतः है त्रिभुज पी क्यू आर में बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से मतलब कि ये EF समांतर, EF समांतर QR है। देखो जी ये सिद्ध किए हम लोग, ये भी छोटा ही क्वेश्चन था एक तरह से तब। 2 बार बीपीटी लगा और 1 बार बीपीटी का विलोम, सबसे लास्ट में जो है बीपीटी का विलोम लगाए, तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ प्रश्न नंबर 6। तो इसे अब रफ कर दिया जा रहा है और ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 भी है, तो ये रफ कर दिया जा रहा है। चलो जी प्रश्न नंबर 6 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 में भी देखो चित्र बना हुआ है, आप लोग भी अपने बुक में मिला लें, देख लें चित्र, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः है OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, अच्छा जी AB और PQ समांतर है, ठीक। AC समांतर PR, AC समांतर PR है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए BC समांतर QR, अच्छा जी। तो ये भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 के ही जैसा है, देख लो सेम टू सेम एकदम प्रश्न नंबर 5 के जैसा। 2 बार बीपीटी लगेगा और सबसे लास्ट में बीपीटी के विलोम द्वारा सिद्ध किया जाएगा, क्योंकि समांतर ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग लिख लें इसमें ज्ञात है, ज्ञात है में क्या क्या ज्ञात है भाई, तो AB समांतर PQ, AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR, AC समांतर PR है। चलो भाई ये तो ज्ञात है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना में क्या भाई, तो BC समांतर QR, BC समांतर QR ये सिद्ध करना है जी, ठीक। उसके बाद उपपत्ति में आ जाओ। अब देखो भाई काम वही करना है, 2 बार बीपीटी और 1 बार बीपीटी के विलोम से, ठीक है। ये समांतर सिद्ध करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये मिलाओ किस त्रिभुज में है, AB समांतर PQ। तो AB समांतर PQ मतलब कि त्रिभुज OPQ में, तो बस लिख दो, क्योंकि त्रिभुज OPQ में AB समांतर PQ है, दिया है, ठीक है ना। इसलिए निकालो जी बीपीटी अनुपात। तो यहाँ से निकलेगा भाई OA बाई AP, OA बाई AP बराबर OB बाई OQ, OB बाई OQ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बीपीटी द्वारा, ठीक।
चलो भाई अब आ जाओ फिर, ये देखो AC समांतर PR, तो AC समांतर PR त्रिभुज OPR में, तो पुनः त्रिभुज OPR में AC समांतर PR है, दिया है, ठीक है ना भाई, दिया है। तो फिर उसमें भी निकालो BPT अनुपात, तो OA बाई AP बराबर OC बाई CR, 2 और ये भी बना BPT द्वारा, सेम टू सेम एकदम वो एक जैसा ही काम हो रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट बराबर हो रहा है। जब लेफ्ट बराबर है तो हम राइट को भी बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या मिला, तो OB बाई OQ और OC बाई CR, मिलाओ जी, ये जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, तो OB बाई OQ, ठीक है, यही हुआ ना जी, OB बाई BQ रहेगा, OA बाई AP और OB बाई BQ, ये BQ होगा, ठीक है, ये BQ होगा जी, देखो यहाँ OB बाई BQ होगा ये, ठीक है, बाकी ये तो लिखे ही थे हम लोग सही, तो ये OB बाई BQ कर दो इससे। अब मिलाओ जी, OB बाई BQ, फिर इधर से OC बाई CR, यानी कि त्रिभुज OQR में हमें जो है ये भुजाओं का अनुपात ठीक ठीक प्राप्त हो रहा है त्रिभुज OQR में। तो इसी को देखकर बस ज़्यादा कुछ नहीं, अतः है त्रिभुज OQR में BPT के विलोम से, BPT के विलोम से, ठीक है, समांतर हो गया अब BC समांतर QR है। देखो जी, ये भी 2 बार BPT लगा और 1 बार BPT के विलोम से, लास्ट में हम लोग भुजाओं का अनुपात ठीक ठीक प्राप्त हुआ त्रिभुज OQR में, तो BPT के विलोम से समांतर हो गया अब वो। तो देख लो ये इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 भी आप लोग का ओके। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 3 से और प्रश्न नंबर 6 तक ये बिल्कुल एक जैसा ही चला है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 और 8 ये बिल्कुल एक जैसा है, हालांकि BPT और BPT के विलोम से ही सिद्ध करना है सब, लेकिन 7 और 8 एक जैसा है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, और 9, 10 सेम टू सेम एक जैसा है, ठीक है। तो 7, 8 और 9, 10 ये 4 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में ओके करेंगे। अब इस वीडियो में ये इतना रहने दिया जाए, इतना आप लोग ओके करें, पहले देख लें, समझ लें, इतना ओके हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है 7, 8, 9, 10 इस एक्सरसाइज की जो है प्रश्न बचे हैं अभी, वो हम लोग अगले वीडियो में ओके करेंगे, ठीक। तब तक ये सब फाइनल करिए, ओके करिए, और आप लोग भी मस्त रहिए, खुश रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।